मैं सुनील कुमार अनुपम हिंदी ज्ञान क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। देखते हैं क्या है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, समझते हैं। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। विशेष की प्रवृत्तियों पर आधारित विभाजन इस प्रकार है। क्या बताया विद्वानों ने? इसमें से विद्वान जो रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने ये समय जो बताया है इसको 4 भागों में बांटा है। जिन्होंने इसमें 4 भाग बताए, उनके नाम क्या है ध्यान दें। पहला नाम है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, जिसका समय बताया जाता है सन 769 से 1343 ईस्वी तक, ये माना जाता है। आगे बात आती है, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्त काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका समय है 1343 से 1643 ईस्वी तक। आगे आता है तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे मृतकाल भी कहते हैं, जो 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। आगे नाम आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल भी कहते हैं इसको, जो 1843 से आज वर्तमान तक, जो अब तक माना जाता है, जो वर्तमान चल गया था। ठीक है, इस प्रकार से इसका विभाजन हुआ। हिंदी भाषा के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। आगे हम बात करते हैं आदिकाल के बारे में। आदिकाल क्या है, इसको समझते हैं। आदिकाल, आदिकाल जैसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, समय आपको पहले बता रखा, फिर वापस वही देखें, 769 से 1343 ईस्वी तक। कहीं कहीं इसमें मतभेद भी है, कहीं कहीं कुछ लिखा है, तो ऐसा भी है। कहीं आपको कुछ समय भी मिलेगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन भी मिल जाता है। हिंदी पद के पहले उत्थान काल को वीरगाथा काल, चारण काल आदि नामों से भी जाना जाता है। और भी नाम है, कहीं बीज बपन काल भी कहा गया है, कहीं सिद्ध सामंत काल भी कहा गया, अनेक प्रकार के नाम आते हैं याद काल के नाम। ठीक है ना, अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम से इसको माना। इस समय छोटी छोटी रियासतों के शासक आपस में लड़ते रहते थे तथा एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए आतुर रहते थे। वीरों का यशोगान एवं वीरता के अतिशयोक्त वर्णन इस काल के काव्य का मुख्य विषय रहा। ठीक है, इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? प्रवृत्तियां कह सकते हैं, विशेषताएं की बात है। जो विशेषताएं आती हैं, कई पूछ दी जाती है, विशेषताएं क्या ध्यान दें। विशेषताएं आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, जिसमें राजाओं की प्रशंसा का वर्णन है। सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव, लेकिन ये अभाव मिला है, सामूहिक राष्ट्रीय भावना नहीं है, ये कमी रही। युद्धों का सुंदर अवसर वर्णन, क्योंकि वीर गाथा काले से वीर पुरुषों का युद्ध का वर्णन है। वीर रस और श्रृंगार रस का भी वर्णन है, तथा कल्पना की प्रचुरता भी है इसमें। ठीक है, ये आपकी ये विशेषताएं कहलाती हैं। और इसके अंतर्गत कुछ आदिकालिक कुछ रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखते हैं, जो मेन ज्यादातर पूछी जाती परीक्षाओं में, ध्यान देते हैं क्या है, समझते आगे। मेन जो रचना है, दलपत विजय कवि, इनकी रचना का क्या नाम है? कुमार रासो, जो एक प्रबंध काव्य माना जाता है। चंद्रवरदाई जो कवि, इन्होंने एक रचना लिखी है पृथ्वीराज रासो, ये भी प्रबंध काव्य माना जाता है। आगे सारंगधर, जिनकी रचना का नाम है अमीर रासो, अमीर लगा अमीर है, और ये भी प्रबंध काव्य माना जाता है। अगले रचनाकार हैं, कवि हैं नल्ल सिंह, जिनकी रचना है विजयपाल रासो, ये प्रबंध काव्य है। अगली रचना जगनिक परमाल रासो, जिसे आलाखंड के भी नाम से जाना जाता है, इसको वीर काव्य कहते हैं। आलाखंड है, इसमें वीरों का वर्णन है। अगली रचना है नरपत नाल, जिसकी रचना है बीसल देव रासो। नरपत नाल जो कवि है, इनकी रचना का नाम है बीसल देव रासो, यह भी एक वीर काव्य है, यह वीर गीत कह सकते हैं।
इसी प्रकार आगे और हैं। आगे हैं भट्ट केदार, जिनकी रचना का नाम है जय चंद्र प्रकाश, ये भी एक वीर काव्य है। अगले रचनाकार हैं कवि हैं मधुकर, जिनकी रचना का नाम है जय मयंक जसचंद्र का, ये भी वीर काव्य है। ये आपके आजकल के कवि माने जाते हैं और ये मुख्य हैं, और इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये था वीरगाथा काल। इसी प्रकार से आगे भक्ति काल, रीत काल सभी आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।